की सड़कों पर आज जेपी की जयंती को लेकर 2 घंटे तक जमकर हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर अखिलेश यादव ने घर में लगी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को सड़क पर ले जाकर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जाकर माल्यार्पण जरूर करेंगे, लेकिन कैसे इस हंगामे की तस्वीर सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर आज जेपी की जयंती को लेकर 2 घंटे तक ऐसी ही तस्वीर बनी रही। अखिलेश यादव और साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो इसी तरह जेपी एनआईसी जाने से रोके जाने पर अखिलेश यादव ने जब घर में लगी लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को सड़क पर वो ले आए, तो आप देखिए कि कैसे बड़ी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंच गए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि वो जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जरूर जाएंगे और वहां पर जाकर माल्यार्पण जरूर किया जाएगा। सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो हैं वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। जेपी की जयंती को लेकर आज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और उन्हें केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। जेपी की जयंती पर लखनऊ में हुए जबरदस्त हंगामे को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर बड़ा हमला कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जेपी ने आपातकाल का विरोध किया था और आज जेपी के सम्मान की बात करने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठी है। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि और वहां पे बैरिकेडिंग की गई, उनको आगे जाने से रोका जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के नाम पर देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं को और जो संवैधानिक अधिकार थे लोगों के, उसका हत्या कर रही थी, अपहरण कर रही थी, बंधक बना रही थी, उस वक्त जो है वो देश ने एक नई आज़ादी की जंग शुरू की थी और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसमें सफलता भी मिली। चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे जनसंघ रही हो, चाहे जितनी भी पार्टियां रही हो, सबने मिल करके जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस आज़ादी की दूसरी जंग में सफलता भी हासिल की। ये बात अलग है कि उस वक्त गैर कांग्रेसवाद का जो नारा जिन लोगों ने दिया था, उनमें बहुत से लोग आज कांग्रेस की गोद में हैं। जेपी की जयंती पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर रामगोपाल यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया देती है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि यूपी सरकार सत्ता के गुरूर में है और यूपी सरकार फासिस्ट सरकार है। कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? और अखिलेश यादव तो अपने घर से बाहर भी निकले और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। देखिए, जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना और ये निर्णय जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो किसी की समझ से बाहर है कि सत्ता के गुरूर में उत्तर प्रदेश के शासक जो हैं वो विवेकहीनता का परिचय देने लगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसमें भेद करने की उनकी शक्ति खत्म हो गई। निर्माणाधीन है, अभी तक इन्होंने 7 साल में उसको पूरा ही नहीं करवा पाया। क्यों नहीं पूरा करवाया? मनसा ही नहीं पूरा करवाने। मनसा होता है तब होता है, वरना क्या खुट खुट करे आइए तो 5 साल 7 साल में कुछ नहीं हो सकता।
भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को ड्रामेबाजी करार दे दिया है। तरुण चुग ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लालच में जेपी के सिद्धांतों को कुचलने वाले लोगों की गोद में बैठी हुई है। अखिलेश यादव जो हैं वो जयप्रकाश की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, रोके गए हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे ही फोर्स हटेगी हम जाके माल्यार्पण करेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों व विचारों को कुचलने वाले लोगों की गोद में बैठकर अखिलेश यादव ड्रामेबाजी की राजनीति कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन को कुचलने वाले, आपातकाल लगाने वाले, देश को जेल बनाने वाले आज इनके सखे बन गए। उन सखाओं के साथ जिन्होंने देश के विचार को कुचला, अखिलेश जी सत्ता की लिप्सा में अपने आदर्शों को आपने छोड़ दिया, विचारधारा को छोड़ दिया। लोहिया जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को छोड़कर